नैनीताल का एक ऐसा गांव जहां से पाताल लोक से टेंशन बढ़ गई है। जमीन फट रही है और प्रशासन सोया है। ग्रामीण खौफ में है तो बारिश ने नींद हराम की है। नैनीताल के बसगांव में जमीन फट रही है और पाताल लोक से खौफ दिखने लगा है। कैंचीधाम तहसील के जमीन फटने से गांव के लोग हैरान तो हैं ही और परेशान भी इस बात से है कि किसकी नजर गांव को लगी है। खेतों में दरारें चौड़ी हो चुकी हैं, घरों पर भी संकट दिखने लगा है। गांव के कई घरों पर दरारें आने से खौफ का माहौल है तो जमीन के दसाव से गांव पर बड़ा संकट खड़ा हो गया। गांव के लोग की नींद चैन सब उजड़ा तो बरसात में डर के साए में जीवन कट रहा है। गांव के अधिकांश घरों पर बड़ी दरारें आने से संकट बढ़ने लगा है तो घरों का धंसाव भी होने से बड़ी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी नैनीताल जिले के अधिकारी अब भी नींद में हैं और इस गांव में अधिकारियों को बड़ी अनहोनी का इंतजार है। पिछले कई सालों से गांव में ऐसे ही दरारें आ रही थी तो अब ये और चौड़ी होने लगी है। हालांकि पिछले साल ग्रामीणों की शिकायत के बाद गांव में भूवैज्ञानिकों की टीम नैनीताल से जरूर आई, लेकिन उन्होंने भी इसके कारणों में हाथ खड़े कर दिए और गांव के लोगों को कहा कि देहरादून से टीम आएगी, जो आज तक भी गांव के सर्वे के लिए नहीं पहुंच सकी है। बहुत परेशानी आ रहा है, हमारे मकान बैठ जा रहे हैं, ये दिन पर बैठ रहा है। ये कहाँ से रहने के लिए हमको फिक्र बहुत हो रही है। डर लग रहा है? डर लग रही है बहुत। रात में भाई सलग हो तो मैं बहुत है, बहुत परेशानी हो रही है हमको। यहाँ क्या हो रहा है मकानों में? दरारियाँ सारे ऊपर को नीचे तक दरारी है हमको। हमारे तो बहुत है, बहुत ज़्यादा ही हो गया सबका, सबसे बहुत परेशानी आ रहा है हमको। क्या कहते हैं विधायक सरकार के लोग? क्या कोई कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ कोई नहीं बोलते है कुछ, कोई आए नहीं यहाँ। क्या बोलते हैं हमारे के गरीब लोगों को कौन देखता है यहाँ। ये डर के साये में 1 साल हो गया है। फिर बरसात आने वाली है। बरसात में जैसे ही आने की संभावना शुरू हो गई है तो लोग अभी से डरे हुए हैं। 1 साल हो गया है। रिपोर्ट हमने हर जगह दे दिया है, हर माध्यम से दे दिया है, लेकिन अभी तक देहरादून से जो वैज्ञानिक आने वाले थे अभी तक वो आए नहीं हैं। तो गांव वालों की समस्या ये है कि जैसे ही बरसात का जैसे ही बादल शुरू हो जाते हैं, इनका डर का बिल्कुल डर से लोग बहुत भयभीत हैं। तो शासन प्रशासन को थोड़ा यहाँ पर वैज्ञानिक भेज के यहाँ की जो ये दरारें आई हैं किस कारण ये हैं इसका संज्ञान लेकर लोगों को राहत मिले, जिससे कि किस कारण से आई हैं। और जैसे अब ये हमारी विधायक माननीय सरिता आर्या जी आती हैं, इधर उधर जाती हैं, कभी भंडारे में जा रही हैं, कभी शादियों में जा रही है, कभी इधर। एक 5 मिनट के लिए यहाँ पर रुकने का उनको पास टाइम नहीं है। ये इसको दरारें देखने के लिए यहाँ पर किस तरह से परिवार भय में रह रहे हैं। नीचे से खनन हो रहा है, खनन के से है या ऊपर पानी का टैंक की रिसाव कर रहा है, उसके कारण है। ये तो भूवैज्ञानिक ही बता पाएंगे। अब हम गांव वाले तो खाली अनुमान लगा सकते हैं कि खनन से हो रहा है या पानी से हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला है, कि ये प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहने वाली। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हमने भूगर्भीय जाँच कराई थी। ये रिपोर्ट मेरे पास है और रिपोर्ट के पास जब उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने ये बोला कि देहरादून से एक और टीम आएगी भूवैज्ञानिकों की, वो फाइनल रिपोर्ट वो करेगी। तो वो 1 साल हो गया है, नवंबर से, ये लगा लीजिए अब कितना महीने हो गए हैं नवंबर से, तो तब से अभी तक वो टीम नहीं पहुंची है यहाँ पर।